कभी कभी ये सवाल आता है कि आखिर मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। तो इसके लिए हमें तारीख के उस हिस्से में जाना होगा जब इस्लाम में खिलाफत यानी खलीफा का राज था। ये खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों के प्रमुख नेता होते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब की वफात के बाद 4 खलीफा चुने गए थे। लोग आपस में तय करके इसका चुनाव करते थे। इसके लगभग 50 साल बाद इस्लामी दुनिया में अत्याचार का दौर शुरू हुआ। शहर मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर अत्याचारी अल्लाह और रसूल को नहीं मानने वाला यजीद ने खुद को दुनिया के सामने खलीफा घोषित कर दिया। उसके काम करने का तरीका जालिमों जैसा था, जो उस समय इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ था। तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। इससे नाराज यजीद ने अपने राज्यपाल वलीद इब्ने अतूबा को फरमान लिखा, तुम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाकर मेरे आदेश का पालन करने को कहो। अगर वो नहीं मानते तो उनका सिर काटकर मेरे पास भेजो। राज्यपाल ने हुसैन अलैहिस्सलाम को राजभवन बुलाया और उनको यजीद का फरमान सुनाया। इस पर हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं एक व्याभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा रसूल को नहीं मानने वाले यजीद का फरमान नहीं मान सकता। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ पहुंचे ताकि हज पूरा कर सके। वहां यजीद ने अपने सैनिकों को यात्री बनाकर हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल करने के लिए भेजा। इस बात की जानकारी हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम पड़ गई, लेकिन मक्का ऐसा पवित्र स्थान है जहां किसी की भी हत्या हराम है। इसलिए उन्होंने खून खराबा से बचने के लिए हज के बजाय उम्रा करके पूरे परिवार समेत इराक चले गए। मुहर्रम महीने की 2 तारीख 61 हिजरी को हुसैन अलैहिस्सलाम अपने परिवार के साथ करबला में थे। 9 तारीख तक यजीद की सेना को सही रास्ते पर लाने के लिए समझाते रहे, लेकिन यजीद और यजीद की फौज नहीं माना। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मुझे एक रात की मोहलत दे दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। इस रात को आसूर की रात कहा जाता है। जंग के दौरान यजीदी फौज के सामने मात्र 72 शुहदा थे, जो हुसैन अलैहिस्सलाम के बातों पर हमेशा लब्बैक किया करते थे। जंग के दौरान भी शामिल थे, जो हक के लिए जंग के आलम में शहीद हो गए। तब सिर्फ हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे, लेकिन तभी अचानक खेमे में शोर सुनाई दिया। उनका 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल था। हुसैन अलैहिस्सलाम उसे अपने हाथों में उठाकर मैदान करबला में ले गए। उन्होंने यजीदी फौज से बेटे को पानी पिलाने के लिए कहा, लेकिन फौज नहीं मानी और बेटे ने हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों में तड़प कर दम तोड़ दिया। इसके बाद भूखे प्यासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीदी फौज से जंग करते रहे। जंग के दौरान भी हक के रास्ते पर रहे। नमाज को कज़ा नहीं होने दिए। नमाज की आलम में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल कर दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम और मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसलिए इसे यौम आसूरा यानी मातम का दिन भी कहा जाता है। इराक की राजधानी बगदाद के दक्षिण पश्चिम में करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम अब्बास अलैहिस्सलाम का कब्र है, जहां लोग उनकी ज़ियारत करते हैं।